फीडबैक एम्पलीफायर की सीरीज चल रहा है। फीडबैक के टोपोलॉजी के अंतर्गत उसकी डिटेल डिस्कशन कर रहे थे हम। उसके अंतर्गत वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर हो गया है। आज के लेक्चर में हम करंट सीरीज फीडबैक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ठीक। करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, तो करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर कैसे होता है, सर्किट कैसे बनेगा, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि 2 लेक्चर में आप सबको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट को। ठीक है, और हमारे फीडबैक नेटवर्क में आउटपुट जो सेक्शन है उसमें क्या होता है, सैम्पलिंग होता है। आउटपुट में क्या होता है, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज डन एट आउटपुट ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो आउटपुट में क्या होता है, सैम्पलिंग होता है। आउटपुट में क्या होगा, सैम्पलिंग होगा। और आउटपुट सिग्नल क्या है, करेंट सिग्नल है। आउटपुट सिग्नल क्या है, करेंट सिग्नल है। तो करेंट अगर आउटपुट सिग्नल करेंट सिग्नल है तो सैम्पलिंग जो होंगे वो क्या होगा, सीरीज सैम्पलिंग होगा। ऐसा करके मैं बोला हूँ, आउटपुट जो अगर आपका करेंट है तो सैम्पलिंग जो होंगे वो क्या होंगे, सीरीज सैम्पलिंग होंगे। और जब सीरीज सैम्पलिंग होंगे तो फीडबैक नेटवर्क को लोड के साथ किस ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे, सीरीज ऑर्डर में। क्लियर हुआ। तो ये टोपोलॉजी के नाम से ही क्लियर पता चल गया कि हमारा जो नेटवर्क का आउटपुट जो सिग्नल है वो क्या है, करेंट सिग्नल है। क्लियर हुआ। तो आउटपुट सिग्नल है वो क्या मिल गया हमें, करंट सिग्नल। इसी करंट सिग्नल के ही कुछ फ्रैक्शन को हमें इनपुट के फॉर्म में क्या करना है, अप्लाई करना है, फीडबैक करना है। ठीक है, दूसरा जो टर्म है वो किसको बताता है, मिक्सिंग को। सेकेंड टर्म किसको बताता है, मिक्सिंग को। तो मिक्सिंग का प्रोसेस यहाँ पर क्या दिख रहा है, सीरीज। इफ मिक्सिंग इज सीरीज देन फीडबैक सिग्नल विल बी feedback signal will be feedback signal will be वोल्टेज सिग्नल। फीडबैक सिग्नल है वो क्या होगा, वोल्टेज सिग्नल होगा। फीडबैक सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है। अगर फीडबैक सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है तो सोर्स सिग्नल भी क्या होगा, वोल्टेज सिग्नल होगा। सोर्स सिग्नल आल्सो विल बी वोल्टेज सिग्नल, आल्सो विल बी वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, आल्सो विल बी वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, अब जब सोर्स सिग्नल भी वोल्टेज सिग्नल है, सोर्स सिग्नल भी वोल्टेज सिग्नल है, तो एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल भी क्या होगा, वोल्टेज सिग्नल होगा। देन इनपुट सिग्नल टू द एम्पलीफायर will be voltage signal, will be voltage signal। तो क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने अभी 2 लेक्चर लिया, उसमें बताया भी है प्रीवियस लेक्चर में कि अगर मिक्सिंग का प्रोसेस अगर सीरीज मिक्सिंग है तो फीडबैक सिग्नल है वो वोल्टेज सिग्नल होगा। और अगर फीडबैक सिग्नल वोल्टेज है तो एम्पलीफायर का सोर्स सिग्नल भी क्या होंगे, वोल्टेज सिग्नल ही होंगे। जब फीडबैक और सोर्स सिग्नल दोनों सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है तो एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल भी क्या होगा, वोल्टेज ही होगा। तो हमें पता चल गया कि एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल क्या है, वोल्टेज सिग्नल है। अब हम इस एम्पलीफायर का आउटपुट और इनपुट का रेशियो बना के देखते हैं कि ये एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर होगा। ठीक है, तो इस एम्पलीफायर में करंट सीरीज, करंट जो टर्म है वो सैम्पलिंग को रिप्रेजेंट करता है। और करेंट आउटपुट सिग्नल है वो करंट सिग्नल है। तो आउटपुट करंट टू द इनपुट, आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट सिग्नल होता है। आउटपुट सिग्नल है वो करंट सिग्नल है। इनपुट जो सिग्नल है वो क्या है, वोल्टेज सिग्नल है। तो करंट और वोल्टेज का रेशियो होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, जिसको कैपिटल जी से। ठीक है, कंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज का रेशियो को कंडक्टेंस बोलते हैं। बट ये रेशियो है आउटपुट करंट टू द इनपुट वोल्टेज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस कंडक्टेंस। और ट्रांस कंडक्टेंस को मैथमेटिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जी एम से। क्लियर हुआ। तो जी एम, तो ये जो देखने से पता चल जा रहा है कि सर्किट का गेन है वो ट्रांस कंडक्टेंस गेन है।
तो इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो कभी एग्जाम में अगर करंट सीरीज ना लिख करके अगर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर लिखेंगे तो भी कंफ्यूज नहीं होना। तो आउटपुट करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांस कंडक्टेंस गेन इनटू क्या होगा, इनपुट। तो हमने ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर भी पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि ऐसा एम्पलीफायर होता है जो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल आउटपुट करंट सिग्नल प्रोवाइड करता है। क्लियर है। अभी रिलेशन को देख लो, ठीक है। रिलेशन से पता चल जा रहा है कि आउटपुट सिग्नल है वो करंट सिग्नल है, और इनपुट जो सिग्नल है वो क्या है, वोल्टेज सिग्नल। इनपुट सिग्नल है वो क्या है, वोल्टेज सिग्नल है, आउटपुट जो सिग्नल है वो क्या है, करंट सिग्नल। तो सीधी सी बात है, आउटपुट सिग्नल करंट सिग्नल है, इसका मतलब आउटपुट जो पोर्ट होंगे वो क्या बोलेंगे, नॉर्टन सर्किट बनेगा। आउटपुट में क्या बनेगा, नॉर्टन सर्किट बनेगा। इनपुट सिग्नल है वो वोल्टेज सिग्नल है, तो इनपुट में क्या बनेंगे, थेवेनिन बोलेंगे। तो वोल्टेज एक्सप्रेशन के लिए हम थेवेनिन यूज करेंगे, और करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्टन। तो करंट है वो आउटपुट करंट है, दैट मीन्स आउटपुट पोर्ट पे नॉर्टन सर्किट बनेगा। इनपुट है वो वोल्टेज है, तो इनपुट पोर्ट पे क्या बोलेंगे, थेवेनिन सर्किट। तो इस मैंने नाम से ही सर्किट का इनपुट आउटपुट और कैसे बनेगा वो बताया। अब देखो, इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज है तो इनपुट में एक सोर्स वोल्टेज रहता है, ये सोर्स वोल्टेज सिग्नल हो गया। फिर एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब निगेटिव फीडबैक है, इन सोर्स वोल्टेज है, तो आपका फीडबैक सिग्नल भी क्या होगा, वोल्टेज होगा। फीडबैक सिग्नल भी वोल्टेज है, वी एफ इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल यहाँ पर क्या है, करेंट सिग्नल है, तो आउटपुट सिग्नल क्या हो गया, आई नॉट हो गया। क्लियर हुआ। ये आपका क्या हो गया, आर आई हो गया। इसमें फ्लो होने वाला करेंट क्या हो जाएगा, आई आई हो गया। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस वी आई लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये इनपुट सेक्शन बन गया, क्योंकि फीडबैक सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है, तो फीडबैक सिग्नल जब वोल्टेज सिग्नल है तो सोर्स सिग्नल भी वोल्टेज होगा। जब दोनों सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है तो इनपुट सिग्नल टू दी एम्पलीफायर है वो भी क्या होगा, वोल्टेज ही होगा। इसको हमने किससे शो कर दिया, वी आई से। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम आउटपुट। आउटपुट है वो क्या है, करेंट है, तो करेंट है तो आउटपुट क्या होगा, करेंट है, तो करेंट के लिए नॉर्टन सर्किट। करंट सोर्स की वैल्यू कितना है, करंट सोर्स की आउटपुट करंट की वैल्यू जी एम इंटू वी आई, जी स्मॉल एम इंटू क्या है, वी आई। अब इसके साथ सीरीज में पैरेलल करंट सोर्स है, तो पैरेलल में क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस, नॉर्टन के साथ में पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस आर नॉट, और इसकी आपका लोड, एक्सटर्नल लोड, ये आपका एक्सटर्नल लोड आर एल। इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है आपका वी नॉट, प्लस माइनस फ्लो होने वाला करंट आई एल, या फिर यहाँ पर बोल सकते हो ये आई नॉट है करके। क्लियर हुआ। तो ये है, ठीक। अब इसके इनपुट और आउटपुट पोर्ट को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा सर्किट हो गया। ये जो सर्किट है एक्चुअल में ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में फीडबैक प्रोसेस यूज करने से इसके इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस पर क्या फर्क पड़ता है, उसी का एनालिसिस कर रहे हैं। ये चार टोपोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, चार डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर्स को यूज करेंगे। ये डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर्स में फीडबैक प्रोसेस का यूज करने से इसकी इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका एनालिसिस करते हैं। क्लियर हुआ। तो पहला देखते हैं हम इनपुट। पहला है आपका इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक लगाने से इसके इनपुट रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं। क्लियर हुआ। तो देखो, अगर मैं इस सेक्शन पे अगर देखूं तो इसका इनपुट इम्पीडेंस आ रही है, अगर सोर्स को इंक्लूड करें तो फीडबैक के साथ होगा। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ये आर नॉट एफ होंगे, पर यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, आर नॉट एफ डैश होगा। क्लियर हुआ। तो अगर एफ जैसा आपका सफिक्स अगर यूज होता है, अगर एफ जैसा यूज हो रहा है मतलब समझ जाना कि वो फीडबैक के साथ है। तो आर आई एफ मतलब क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, आर नॉट एफ मतलब क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। क्लियर हुआ।
तो चलो हम इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक निकालेंगे। तो इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक ऑफ दिस एम्पलीफायर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सोर्स सिग्नल टू द इनपुट करेंट। ठीक है, इस सर्किट के सोर्स वोल्टेज और इसके इनपुट करंट का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। ठीक है, तो जब सोर्स सिग्नल को काउंट करेंगे तभी जब आपका निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। अब देखो इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक निकाल रहे हैं, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इनपुट सेक्शन को ही देखेंगे, अगर इनपुट एनालिसिस कर रहे हैं तो इनपुट को ही देखेंगे। इनपुट को देखता हूँ तो ये इनपुट है वो थेवेनिन सर्किट, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज रेजिस्टेंस दिख रहा है, थेवेनिन सर्किट। जब भी किसी थेवेनिन सर्किट को एनालाइज करना हो तो ऑलवेज उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, केवीएल यूज़ करते हैं। उस केस में क्या यूज़ करेंगे, हम केवीएल यूज़ करेंगे। सो अप्लाई केवीएल एट इनपुट। इनपुट में हम क्या लगाते हैं, केवीएल। ठीक है, तो इसमें इनपुट ये करंट का डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में ऐसा केवीएल लगाते हैं। तो इस डायरेक्शन में जब केवीएल लगाते हैं तो क्या होगा, प्लस वी एस, फिर उसके बाद माइनस आई इंटू आर आई, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस वी एफ और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो वी एस माइनस आई इंटू आर आई, वी एफ का वैल्यू क्या है बीटा इंटू क्या है आई नॉट इक्वल टू 0। जब भी आप फीडबैक एम्पलीफायर में जिस पोर्ट का एनालिसिस करोगे ऑलवेज उस इक्वेशन में उसी पोर्ट का ही पैरामीटर है वो होना चाहिए। ठीक है, अब ये वी एस है वो इनपुट पैरामीटर है, ये आई भी इनपुट है, आर आई भी इनपुट है, बीटा तो फीडबैक गेन फैक्टर है। वो ये डिसाइड करता है कि आउटपुट का कितना फ्रैक्शन है उसको हम इनपुट में दे रहे हैं। आई नॉट है वो आउटपुट करंट है, ये डिफरेंट नज़र आ रहा है। को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूं तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में आई नॉट भी आपका आउटपुट पोर्ट की वैल्यू को शो कर रहा है। और देखते हैं इस कैसा भी करके इस आई नॉट की वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो आई नॉट की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो आई नॉट कहाँ का फ्लो होने वाला करंट है, इसी लोड में फ्लो होने वाला करंट। आई नॉट ही लोड करंट के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, आई नॉट इक्वल टू आई एल बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आउटपुट करंट इक्वल टू लोड करंट। मुझे इस लोड में फ्लो होने वाला करंट निकालना है। हमें ये करंट पता है जी एम इंटू वी आई, ये करंट सोर्स है। हमें यहाँ का करंट, यहाँ पर 3 पैरेलल ब्रांच दिख रहा है जिसमें से एक ब्रांच में करंट सोर्स है और 2 ब्रांच में पैरेलल में रेजिस्टेंस है। तो हम इसमें क्या लगा सकते, करंट डिवीजन रूल लगा सकते। अगर हम करंट डिवाइडर रूल से आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे सो दिस विल बी सोर्स करंट, सोर्स करंट इनटू इसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल मतलब जहाँ का करंट निकाल रहे हैं उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस। जब भी आप नॉर्टन सर्किट का एनालाइज करोगे तो नॉर्टन सर्किट का एनालाइज करने के लिए ऑलवेज क्या यूज़ करोगे, करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, बाय, ठीक है, करंट डिवाइडर रूल बाय, ठीक है, करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल वी गेट। ठीक है, करंट डिवाइडर रूल से हमें क्या मिलेगा, आई नॉट ई करंट, आउटपुट करंट इक्वल टू मेन करंट जी एम इंटू वी आई, जी एम इंटू वी आई इंटू उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस, किसके पैरेलल, जहाँ पे हम आउटपुट करंट निकाल रहे हैं तो उसके पैरेलल में आर नॉट है, इन डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, दोनों ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट प्लस आर एल। अब क्या करते हैं, ये इतना वाला जो टर्म है, ये वाला इनपुट वोल्टेज को छोड़कर रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट को कैपिटल जी एम बोलेंगे और इनटू क्या हो जाएगा, ये वी है। यहाँ पर कैपिटल जी एम है, एक्चुअल में क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस गेन ऑफ एम्पलीफायर इंक्लूडिंग लोड रेजिस्टेंस। तो जब हम लोड रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस सर्किट का ट्रांस कंडक्टेंस गेन है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी एम से। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से आई नॉट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 से, तो 2 3 से हम 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एस माइनस क्या हो जाएगा, आई इंटू आर आई माइनस बीटा आई नॉट
जी एम इंटू क्या होगा वी आई और इक्वल टू 0। हमने इस जगह में आई नॉट की वैल्यू को रख दिया इतना। ठीक है, अब ये इसको उधर ले जाते हैं, तो ये आई आई इंटू क्या होगा आर आई होगा, ये इधर ट्रांसफर होगा प्लस हो जाएगा बीटा कैपिटल जी एम इंटू क्या होगा वी आई। यहाँ पे अगर वी आई को भी हम आई आई इंटू आर आई से रख देते हैं, तो ये बीटा जी कैपिटल एम, ये आई आई इंटू क्या है आर आई। ठीक है, यहाँ से आई आई आर आई कॉमन निकाल लेते हैं, आई आई और आर आई कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा 1 प्लस बीटा कैपिटल जी एम। ठीक है, ये हो गया वी एस। इस इक्वेशन के दोनों साइड हम आई आई का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आई आई का डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा वी एस डिवाइडेड बाई आई आई। इधर क्या बचेगा आई आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर आई बचेंगे 1 प्लस बीटा कैपिटल जी कैपिटल एम। ठीक है, स्मॉल जी एम को अलग लिखना है भाई। अब वी एस बाई आई आई का मतलब होता है आर आई एफ। आर आई एफ इक्वल टू आर आई इंटू 1 प्लस क्या होगा बीटा इंटू कैपिटल जी एम। ठीक है, सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर इनपुट इम्पिडेंस और इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विथ फीडबैक। तो एक्सप्रेशन देखने से पता चल जा रहा है आर आई तो एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस है बट विदाउट फीडबैक। आर आई तो विदाउट फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस है। बीटा तो फीडबैक गेन फैक्टर है। बीटा सिर्फ ये डिसाइड करता है कि आउटपुट का कितना फ्रैक्शन को इनपुट के फॉर्म में दिया जा रहा है। ये आपका लेस देन 1 होता है, 0 से 1 के बीच एग्जिस्ट करेगा। ये बीटा है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर नहीं है भाई, याद रखना। ये बीटा डिफरेंट है, ये सिर्फ फीडबैक गेन फैक्टर। जी एम है वो क्या है ट्रांस कंडक्टेंस गेन ऑफ एम्पलीफायर इंक्लूडिंग लोड रेजिस्टेंस। तो जब लोड रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करोगे, लोड रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करोगे, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एम्पलीफायर का ट्रांस कंडक्टेंस के तो दिख रहा है। पहले इसका रेजिस्टेंस आर आई था, अब ये आर आई से इतना वैल्यू उसका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स मल्टीप्लाई होगा तो आर आई एफ की वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये पता चल जा रहा है कि फीडबैक कनेक्शन करने से सर्किट का इम्पीडेंस क्या हो जाता है बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हुआ? सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर इनपुट इम्पीडेंस विथ फीडबैक इन ट्रांस कंडक्टेंस गेन ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। अब रही बात ये क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम करेंट सीरीज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सीरीज जो टर्म है एक्चुअल में मिक्सिंग को बताता है। तो मिक्सिंग है वो सीरीज मिक्सिंग है, और जब भी किसी नेटवर्क को, किसी एलिमेंट को या किसी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे, हमेशा उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू एडिटिव नेचर होने के कारण उसकी रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो फीडबैक नेटवर्क का कनेक्शन करने से सर्किट की इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो मिक्सिंग सीरीज में है, सीरीज मिक्सिंग है, इस कारण सोर्स और फीडबैक नेटवर्क को क्या किए हैं सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किए हैं। सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होने के कारण उसका इम्पीडेंस क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। अगला है आपका करेंट सीरीज के बाद, अच्छा करेंट सीरीज का इनपुट इम्पीडेंस हो गया। अब पढ़ते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक के साथ इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जब जब हमने आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन किया अभी तक 2 लेक्चर में देखे ही होंगे, तब तक हमने सोर्स को डीएक्टिवेट किए। क्यों डीएक्टिवेट किए? अगर सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो सोर्स चेंज होने से आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट सिग्नल चेंज होगा। आउटपुट सिग्नल चेंज होने से उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएंगे। इस कारण ऑलवेज आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते समय हम सोर्स को क्या करते हैं डीएक्टिवेट। तो यहाँ पर सोर्स है वो तो वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे डीएक्टिवेट करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं उस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए लोड को सर्किट से क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, वी एफ इक्वल टू क्या है बीटा इंटू
हम वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, लोड को रिमूव करते हैं। यहाँ पर करंट सोर्स था, ये क्या था, GM इंटू VI था, फिर उसके साथ पैरेलल में क्या था, R0, ये R0 था पैरेलल में। अब हम क्या करेंगे, लोड को रिमूव कर देंगे, लोड रिमूव कर दिया, ये लोड को हटा दिया बाहर। उसके बाद लोड में क्या एजम्पशन करते हैं, वोल्टेज एजम्पशन करते हैं, और इस वोल्टेज के कारण इसमें फ्लो होने वाला है करंट मानते हैं। ठीक है, तो हमने लोड को रिमूव कर दिया, लोड रिमूव करने के बाद लोड टर्मिनल के अक्रॉस हमने वोल्टेज माना। आपका आउटपुट क्या है, यहाँ पर I मान लेते हैं। ठीक है, आउटपुट हम I माने हैं, तो बी आउटपुट का ही कुछ फ्रैक्शन को इनपुट के फॉर्म में देगा। ठीक है, तो ये हम क्या मान लेते हैं, I मान लेते हैं, ये क्या हो जाए, I0। I मान लेते हैं, ये I है तो बीटा इंटू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, बीटा इंटू क्या होगा, I होगा। आउटपुट होगा, बीटा इक्वल टू क्या है, आप आई, ये आई इक्वल टू क्या है, -I0 है ना, समझ गए, तो ये -I0 है, समझो। ठीक, अब देखते हैं, अब आउटपुट के एनालिसिस के लिए मैं ये RI होगा, अभी इसको घेर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब आउटपुट एनालिसिस करना है, तो आउटपुट में हम क्या करेंगे, नॉर्टन सर्किट है तो KCL लगाएंगे, अप्लाई KCL एट आउटपुट में KCL लगाएंगे, क्योंकि नॉर्टन है, नॉर्टन की एनालिसिस के लिए KCL लगाते हैं। तो I इनकमिंग है, ये GM इंटू VI भी आ रहा है, तो I प्लस क्या होगा, ये GM इंटू VI होंगे, और इधर वाले करंट को जाते हुए दे देते हैं। तो इस ब्रांच का वोल्टेज V है और इसका रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो नॉर्टन सर्किट की एनालिसिस के लिए क्या यूज़ करते हैं, KCL। ठीक है, तो हमने सिंपली आउटपुट पोर्ट पे क्या लगा दिया, KCL लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पैरामीटर आउटपुट का है, क्या क्या नहीं है। ये I हमने आउटपुट वोल्टेज एजम्पशन किया, उसके कारण फ्लो होने वाला करंट माना है। ये GM तो ट्रांस कंडक्टेंस गेन है एम्पलीफायर का, वो कांस्टेंट है। VI क्या है, इनपुट वोल्टेज है। V आपका आउटपुट है, R0 भी आउटपुट है, तो ये दोनों आउटपुट है, सिर्फ और सिर्फ ये VI क्या है, इनपुट। तो कैसा भी करके इस इनपुट को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, हमें इनपुट रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। अगर हमें VI चाहिए तो VI इस RI के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है, हमें VI चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वाले में, इसमें फ्लो होने वाले करंट II है ऐसा, हम इस पर KVL लगा देते हैं, अप्लाई KVL है इनपुट पोर्ट। ठीक है, इनपुट में हम KVL लगा देंगे, अप्लाई, क्योंकि इनपुट है वो तो थेवेनिन है, अप्लाई KVL एट इनपुट। तो इनपुट पे हम KVL लगाते हैं, तो इनपुट पे KVL लगाते हैं तो प्लस VI, नहीं प्लस से माइनस, तो माइनस VI, फिर प्लस से माइनस, माइनस VF इक्वल टू क्या होगा, 0। तो VI इक्वल टू क्या हो जाएगा, -VF, और VF की वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू I। क्लियर हुआ, तो बीटा इंटू I हो जाएंगे। क्लियर हुआ, बीटा इंटू I0 हो जाएंगे, और I0 इक्वल टू -I, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू I। ऐसा दोनों के टर्म में लिख देते हैं, तो बीटा इंटू I। अभी ये इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, I0 इक्वल टू -I है, क्योंकि I0 ही आउटपुट में फ्लो होने वाला आउटपुट करंट है, और हमने अभी I भी माना है, वो भी आउटपुट में ही फ्लो होने वाला करंट है, बट दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है, इस कारण दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इस कारण माइनस आ जाएंगे। बट दोनों जो करंट है वो एक ही पोर्ट पे फ्लो होने वाला करंट है, इस कारण मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट के कारण क्या होगा, माइनस होगा। इस इक्वेशन की वैल्यू VI की वैल्यू को इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो V यहाँ पर क्या है, I प्लस GM इंटू VI
इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई जी एम, वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू बीट, सॉरी, आई प्लस जी एम, वी आई की वैल्यू बीटा इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, दोनों आई आई कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, जी एम इंटू वी बीटा, वी डिवाइडेड बाई आर नॉट, ये आर नॉट को इधर ले आते हैं, आई को डिवाइड कर देते हैं तो वी डिवाइडेड बाई आई हो जाएंगे, आर नॉट इधर आएगा तो आर नॉट 1 प्लस जी एम इंटू क्या होगा, बीटा। ठीक है, अब वी बाई आई का मतलब अभी अभी देखें हम, आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक होगा, इट विल बी रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू दी आउटपुट करंट, तो आर नॉट एफ हो जाएगा, ये आर नॉट इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, जी एम इंटू क्या हो जाएंगे, बीटा। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक इन करेंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो आर नॉट है उस एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस है, बीटा क्या है, फीडबैक गेन फैक्टर है, और जी एम क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस गेन है। तो देखो आर नॉट है खुद का एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस, और इस आउटपुट रेजिस्टेंस को इतने वैल्यू से, लार्जर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू और क्या हो जाएगा, लार्ज आ जाएगा। तो आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक क्या हो जा रहा है, फीडबैक लगाने से इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। क्यों इंक्रीज हो जा रही है, क्योंकि करेंट सीरीज है, आउटपुट सिग्नल करंट है, अगर आउटपुट सिग्नल करंट है तो सैम्पलिंग क्या होगा, सीरीज सैम्पलिंग, और सीरीज सैम्पलिंग के लिए फीडबैक नेटवर्क को लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे, और जब भी फीडबैक नेटवर्क लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होंगे हमेशा फिर रेजिस्टेंस एडिटिव नेचर का होने के कारण आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फीडबैक लगाने से आपका करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर में आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आई थिंक इतना 3 लेक्चर हो गया इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक कैलकुलेशन का, तो सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कंक्लूजन बिल्कुल लिखें। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फीडबैक लगाने से करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर की आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।